नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा नमीश अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहता था। रानी चंद्रमुखी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण था, विष्णु नाम का, जो अपनी पत्नी के संग गुप्त तरीके से विवाह करके रहता था। रानी और ब्राह्मणी में गहरी मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के किनारे गई तो वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ और पार्वती माता की मूर्ति के स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब उन महिलाओं ने संतान सप्तमी के व्रत की महिमा रानी और ब्राह्मणी को बताई। उन दोनों ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और अपने अपने घर वापस आ गई। तब से ब्राह्मणी लगातार संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वे रानी बंदरिया का रूप लिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी का रूप लिया। लेकिन ब्राह्मणी को तब भी संतान सप्तमी के व्रत की महिमा याद रही। वे लगातार भोलेनाथ और पार्वती को मन ही मन उपासना करती और व्रत भी करती रहती। वहीं बंदरिया के रूप में रानी को अब भी कुछ याद नहीं था। कुछ समय बाद उन दोनों ने योनि भी त्याग दी। अब अपने अगले जन्म में ब्राह्मणी फिर से ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और स्वर्ग गुण संपन्न स्वरूपवान ब्राह्मण से कन्या का विवाह गोकुल निवासी अग्नि भीम नामक ब्राह्मण से हुआ। वहीं दूसरी ओर रानी ने राजा के यहाँ राजकुमारी का जन्म लिया, जिसका विवाह राजा पृथ्वीराज से हुआ। भोलेनाथ पार्वती माँ के आशीर्वाद से ब्राह्मणी को 8 बच्चे कर्मनिष्ठ बच्चों की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरी ओर रानी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं। ब्राह्मणी को अपने इस जन्म में भी संतान सप्तमी का व्रत का स्मरण रहा। वे लगातार यह व्रत करती रही, परंतु बहुत समय बाद रानी को एक रोग वाला बच्चा प्राप्त हुआ, परंतु अपनी 9 वर्ष की आयु में वो परलोक चला गया। अब रानी का पुत्र के मोह में तड़प तड़प कर रोती रही। वहाँ ब्राह्मणी के 8 पुत्र को देखकर रानी को बहुत जलन हुई। उसने उन्हें मारने की योजना बनी। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भोजन पर बुलाया और जहर मिला हुआ भोजन उन्हें खिला दिया, परंतु भोलेनाथ की से संतान प्राप्ति के व्रत की ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख रानी की जलन की आग और जलने लगी। उसने सिपाहियों से कहा कि इसे यमुना नदी के में 8 पुत्रों को फिकवा दिया, परंतु इस बार भी भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी के 8 पुत्र जीवित बच गए। इस प्रकार कई प्रयास के बाद भी जब रानी ब्राह्मणी के पुत्रों नहीं मार पाई सकी, तब वे ब्राह्मणी के पास गई, क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई। ब्राह्मणी को बताया और पूछने लगी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत उपास किया, दान पुण्य किया आदि किया, जिसके प्रयास से तुम्हारे पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त हुई? यह सुनकर ब्राह्मणी रानी को संतान सप्तमी व्रत की महिमा बताई और साथ ही अपने पूर्व जन्म की कहानी भी बताई और कहने लगी, मुझे लगा कि तुम्हारे संतान सप्तमी के व्रत के संकल्प लेने और व्रत न करने की वजह से तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए तुम अब भोलेनाथ और पार्वती से प्रार्थना करो और संतान सप्तमी व्रत का नियम से पालन करो। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी को संतान सुख हुआ। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और रानी ने सर्व सुख को प्राप्त किया। हे भोलेनाथ, इस कथा को करने और सुनने से उन सब पर कृपा करना जिनकी संतान है, उन्हें दीर्घायु देना, और जिनको संतान नहीं है उन पर संतान प्राप्ति की कृपा बरसाना। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लाइक करना ना भूलें और इस कथा को दिल से सुनना और दिल से ही व्रत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।